बुधवार की अष्टमी 18 जून 2025 को है। आप सभी को अपने घर पर रहकर एक दिव्य प्रयोग करना है। यह उपाय खास तौर पर बड़े से बड़ी रोग मुक्ति के लिए है। पेट संबंधी, घुटनों से, बालों से या शरीर में कोई भी कैंसर तक की बीमारी को दूर करने का यह उपाय है। खास तौर पर इसके साथ साथ यह उपाय आप स्वयं वीडियो में देखेंगे तो आपको बड़ी सरलता होगी कि यह उपाय कैसे करना है। इस उपाय का संबंध बुध ग्रह से है। अष्टमी तिथि माँ भवानी को समर्पित भी एक सुंदर तिथि है। अष्टमी तिथि पर अगर आप यह उपाय करते हैं तो अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलता है। आप सभी को बुधवार की अष्टमी पर सुबह से लेकर रात्रि तो कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को बीमारी को दूर करने के लिए तो किया ही जाना है। साथ में बुध ग्रह का संबंध हरे मूंग से होता है। तो जिन बच्चों की बुद्धि स्थिर नहीं है, पढ़ाई में वह मन नहीं लगाते हैं, ट्रांसफर की दिक्कत है, पेपर 1-2 नंबर से चूक जाता है, या विवाह की दिक्कत है, या पुत्र प्राप्ति या धन प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज सभी बीमारी दुख तकलीफ के लिए यह उपाय कुल मिलाकर किया जा सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि बुध ग्रह का संबंध हरे मूंग से होता है, गुड़ का संबंध जो है मंगल से होता है, और गुड़ का संबंध सूर्य देवता से भी होता है। गुड़ अगर बच्चों का हाथ स्पर्श कराकर दान किया जाए तो शास्त्र प्रमाण कहता है बच्चे कभी बिगड़ते नहीं हैं, गलत संगत गलत आदत उनकी छूट जाती है और उनका हर स्वरूप में विकास होता है। और हमेशा हमारे वेद शास्त्रों में दान करने से सब कार्य स्वतः ही बन जाते हैं और नवग्रहों की दशा भी सुदृढ़ होती है। कुल मिलाकर यह उपाय किसी भी कार्य की उन्नति के लिए किया जा सकता है। उपाय करने के लिए आप घर का एक सदस्य करें, एक व्यक्ति के लिए एक ही उतारा किया जाएगा। कैसे करना है सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। सबसे पहले एक हरे मूंग का कटोरा ले लीजिए। हरा मूंग साबुत हो, आपकी इच्छा है। अगर जो है विशेष तौर पर जो दाल वाली हरे मूंग की खंडित दाल होती है उसे ना लें, आप साबुत मूंग ही लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मूंग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसी है। कटोरी स्टील की लीजिएगा और इस कटोरी को घर वापस नहीं लाना है तो इसे मंदिर में ही छोड़कर आना होगा। तो नई या पुरानी जैसी भी स्टील का कोई भी कटोरा हो उसे छोटा बड़ा जिस स्वरूप में है आपको ले लेना है। आप सभी को स्टील की कटोरी में भर लेने हैं हरे मूंग। इस कार्य को करते हुए अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव की जय बोलें और आज की बुधवार अष्टमी तिथि का स्मरण करें और अपना नाम गोत्र बोले। कुल मिलाकर जिसके निमित्त कर रहे हैं उसका नाम गोत्र आप बोल दीजिएगा। अब आप सभी को जो है रोग मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव या महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करें और अन्य कामना की सिद्धि के लिए आप कोई अन्य मंत्र जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कोई सा भी आप बोल सकते हैं। कुल मिलाकर इच्छा आपकी है। इस हरे मूंग की कटोरी में आपको रख लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, बड़ा छोटा जितना भी है उतना गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए और इसमें रख लीजिए 5 बेलपत्र। तो अभी तो मैं घर पर नहीं हूँ, अभी हम जानते होंगे कि गर्मियों की छुट्टी में है तो यहाँ पर जो है हम लोगों को बेलपत्र नहीं मिल पाई है, तो मुझे जो मिली मैं वही बता रही हूँ। आपको 5 बेलपत्र इसमें ले लेनी है, ठीक है। 5 बेलपत्र खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए 5 बेलपत्र आप ले लीजिए। कटोरी में अच्छी तरह से हरा मूंग आप भर लीजिए। 5 बेलपत्र गुड़ का टुकड़ा रखने के बाद आप इसे लेकर चले जाएं जो है घर पर जिस व्यक्ति की परेशानी ज़्यादा है, अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि का भय बना रहता है, बार बार चोट लगती है और व्यक्ति दुख पा रहा है, भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो भी बुधवार की अष्टमी बहुत लाभ देती है। उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार आपको उतारा कर लेना है। कितनी बार? 21 बार उतारा कर लीजिए और इसे ले जाकर आप सभी जो है गणेश जी के मंदिर में, गणेश जी का मंदिर जो कि महादेव के साथ में गणपति जो है मूर्ति स्वरूप में विराजित हो या कोई भी गणेश जी का मंदिर, वहां ले जाकर पहले उतारा करें, सामग्री इस पर रख लीजिए। उसके बाद आप सभी को गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ नहीं, दाहिने हाथ की तरफ आपको छोड़कर आ जाना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि दाहिने हाथ की तरफ आप इसको छोड़कर आएंगे तो आपकी जो पीड़ा जो कष्ट है वह भी जरूर बोले आइएगा। जमीन पर बिखराना नहीं है। कटोरी सही थी, 5 बेलपत्र गुड़ का टुकड़ा रखकर हरा मूंग भरकर आपको छोड़कर आ जाना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी, विवाह की दिक्कत दूर होगी, रोग मुक्ति होगी,
कर्ज, व्यापार और जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता, परीक्षा इत्यादि ट्रांसफर की परेशानी भी दूर होगी और स्वतः ही सब कार्य मिल जाएंगे। यह कार्य आप जरूर कीजिएगा पहले उपाय के दौर पर। यह सिर्फ बुधवार अष्टमी के दिन ही किया जाता है, आप करिएगा, आपको लाभ होगा। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय काफ़ी कारगर, सर्वश्रेष्ठ और सिद्ध उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष तौर पर 108 हरे मूंग के दाने लेने होंगे। इस उपाय में 108 हरे मूंग के दाने आपको ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करने के बाद शिवलिंग पर आप 108 जो है हरा मूंग अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आज बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेकर, अर्थात जो गणेश जी महाराज हैं और बुद्ध जो है महादेव के स्वरूप हैं बुद्धेश्वर महादेव, उनका ध्यान करते हुए शिवलिंग पर 108 हरा मूंग अपने बच्चे के लिए, आप अपने लिए या जिस भी निमित्त आप कार्य कर रहे हैं वह कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो भी भक्तजन बुधवार के दिन गणेश जी के स्थान पर हरा मूंग चढ़ाता है और शिवलिंग पर 108 हरा मूंग का दाना चढ़ा देता है, उसका भाग्य उदय होता है, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट उसके मिटते हैं और उसे सब सुख स्वतः ही मिल जाता है। आप यह कार्य जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से बुधवार की अष्टमी आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक मानी जाएगी। इस कार्य को करने के साथ साथ आपके घर के आसपास कहीं नंदी महाराज आपको घूमते हुए दिखाई दे तो नंदी महाराज आपको दिखाई देते हैं तो बुधवार की अष्टमी पर अपने हाथ में हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा अपनी मनोकामना कहकर ओम का उच्चारण कर कर नंदी महाराज को जरूर खिला दीजिए। गुरु जी कहते हैं जो भी बुधवार की अष्टमी पर नंदी महाराज को हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा रखकर खिला देता है उसका सौभाग्य जाग जाता है, उसकी दुख बीमारी का अंत होता है, कर्ज संकट पीड़ा अपने आप मिटती है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो आप इस बुधवार की अष्टमी के दिन नंदी महाराज को हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा जरूर खिला दीजिएगा। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ेगा और दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा। इसके साथ साथ जो गणेश जी हैं उन पर आप दूर्वा जरूर चढ़ाएं। दूर्वा की माला बनाकर आप गणेश जी महाराज को जरूर से पहना सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, आप 108 दूर्वा भी गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं या दूर्वा की माला 108 ना मिल पाए तो कम ज़्यादा तो जरूर से आरोग्यता के लिए हमेशा शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ानी चाहिए और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से धन प्राप्त होता है और कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इस कार्य को आप जरूर करें। ऐसा न कर पाएँ तो बुधवार की अष्टमी के दिन साधारण सरल तरीके से गौ माता को हरा चारा, हरा मूंग इत्यादि खिला सकते हैं। माता रानी का कोई दिव्य मंदिर है आसपास या माँ गौरा विराजित है तो उनको भी आप हरी चीज़ें जैसे हरी चूड़ियाँ, हरा जो है जो भी आपके पास वस्तु हो जैसे चुन्नी, बिंदी, महावर, जो आपके पास लाल या हरी वस्तु मिल जाए, आप जो है नंदी जो है जो गौ माता है उनको तो हरा चारा वगैरह खिलाएंगे ही, साथ ही किसी देवी मैया के मंदिर में या गौरी मैया को हरी वस्तु आप जरूर देकर आए। किन्नर को भी हरी वस्तु का जो है देने से अर्थात हरी साड़ी, चूड़ी, बिंदी या कुछ दक्षिणा किन्नर को देने से, अर्थात जो महादेव का ही एक स्वरूप है, महादेव भूत भविष्य वर्तमान के कारक है और उनके सभी भक्त हैं और उनके सभी स्वरूप हैं। नर हो, किन्नर हो, वानर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी में ओमकार के रूप में महादेव वास करते हैं। वह पशुपति नाथ कहलाते हैं और सभी के महादेव देवता हैं। तो इस पावन पवित्र दिन पर आप किन्नरों को कुछ दक्षिणा या हरे वस्त्र इत्यादि देते हैं और हरी चीज़ों का माता दुर्गा, माँ भवानी को लाल या हरी वस्तु जो है समर्पित करते हैं सौभाग्य की, तो इसका सुंदर परिणाम देखा जाता है। तो बुधवार अष्टमी के दिन यह कार्य आप जरूर करें। हर हर महादेव।